जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि संख्या 266805 इसको अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इट मीन्स प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो देखिए, आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहले किससे चला जाएगा, 5 से। 5 25 और 1, 5 6 15, फिर 5 6 15, 5 6 30, 5 एकम 5। फिर आप इसे डिवाइड करो 3 से। 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21 बचा 2, 3 सत्ते 21 बचा 2, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। फिर डिवाइड कर सकते हो आप इसे 3 से। 3 पंजे 15 और 3 नीम 27 हो गया जी। और 3 दूनी 6 और 3 नीम 27। फिर ये नंबर 7 से कट जाएगा। 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49। फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। फिर 11 से डिवाइड कर देंगे 11 टाइम और 11 से 1 टाइम। तो भाई अगर आप इसके फैक्टर चेक करेंगे तो आएंगे 266805 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे बताइए। 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 2। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 4 + 4 की पावर n + 5 = 260। तो आपसे कह रहा है कि 5 की पावर n + 3 का मान बताओ क्या आएगा। तो भाई आप इस डाटा को सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे देखिए। 4 की पावर n + 5 260। ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, इधर आके माइनस हो जाएगा ये। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस का 4। 4 की पावर n + 5 = 260 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो 256 आ जाएगा। अब भाई 4 की पावर n + 5 और 256 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 4। भाई 256 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छिंग 24, 4 चौक 16। फिर 4 से काटेंगे 16 टाइम, 4 से काटेंगे 4 टाइम और 4 से काटेंगे 1 टाइम। इसीलिए मैंने 256 को क्या लिख दिया, 4 की पावर 4। अब आगे चेक करेंगे। देखिए, अगर आपके सामने ऐसा कुछ डाटा लिखा हुआ है कि a की पावर m = a की पावर n, तो भाई ध्यान रखिएगा a से a कट जाएगा, मतलब बेस से बेस कट जाता है। तो आपके पास क्या बचेगा, n + 5 = 4। तो भाई अगर आप n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 5, इट मीन्स माइनस का 1। तो अब आपसे पूछा क्या गया था, 5 की पावर n + 3। तो जैसे ही आप n की जगह माइनस का 1 पुट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। भाई माइनस के 1 में से अगर 3 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएंगी। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 1 से लेके 150 के बीच कह रहा है वो, और भाई 3 और 4 दोनों से कह रहा है ना, तो आप 3 और 4 का ले लो एलसीएम। तो इनका एलसीएम आएगा 12। इस 150 में आप 12 से डिवाइड कर दो। देखिए 12 एकम 12, कितना बचा 30, और 12 दूनी कितना होता है 24, क्या बचा 6। तो भाई आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो कि कोशेंट में क्या आ रहा है। कोशेंट में आपके पास 12 आ रहा है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही वो नंबर है, मतलब 12 नंबर ऐसे हैं जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे 1 और 150 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7। फिर आगे आप लिख सकते हैं 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21।
इट मीन्स ये जो सीरीज़ है वो कौन सी सीरीज़ है, ऑड सीरीज़। तो भाई कभी भी आपको ऑड सीरीज़ का सम करना हो, ऑड सीरीज़ का क्या करना हो, सम, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। अब एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है कि कितने ऑड नंबर हैं। तो देखिए ऑड नंबर काउंट करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसका मतलब आपके पास एन की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो अगर आप 11 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 121। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई। अगर आप इसको बेसिक से भी जोड़ के सॉल्व करेंगे तब भी आंसर 121 ही आएगा। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो एन का स्क्वायर फॉर्मूला होता है 11 का स्क्वायर 121, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए भाई आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में दो लगातार प्राकृतिक संख्या वो कौन सी है जिनका स्क्वायर करने का बाद जो सम है वो 313 बनना है। तो आप एक काम कीजिए, आप पहली संख्या को मान लीजिए एक्स स्क्वायर, दूसरी को मान लीजिए x+1 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों माना, तो देखिए लगातार नेचुरल नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अगर आप इस 1 को x मान लेते हैं तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, x+1, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर है भाई। लगातार नेचुरल नंबर के वर्ग का सम, इट मीन्स नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो भाई 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर का मतलब हो गया, मैंने 1 को क्या मान लिया, एक्स का स्क्वायर, और 2 का मतलब मैंने x+1 का स्क्वायर मान लिया। तो इसीलिए मैंने क्या माना, एक्स स्क्वायर x+1 का स्क्वायर। अब भाई इन दोनों का सम क्या कह रहा है, वो 313 है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये तो x का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये भाई a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है a² + b² + 2ab। तो भाई a की जगह क्या मान लेंगे x, b की जगह क्या मान लेंगे 1। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1। तो x² + 1 + 2x। तो भाई यहाँ पर लिख सकते हो आप x² + 1 + 2x = 313। अब देखिए x और x को अगर आप जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ये 2x, और भाई ये जो प्लस का 1 दिख रहा है आपको, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 313 में से 1 माइनस करेंगे 312 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लो। यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, x² + x = 312। ये नंबर 2 से कट जाएगा आपके पास, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। इट मीन्स आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, x² + x - 156 = क्या है, 0। क्लियर है। देखिए यहाँ पर आके आपके पास दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए आप, या फिर आप यहाँ पर क्या रख दीजिए, बाय ऑप्शन। जैसे मान लीजिए उसने पूछा छोटी संख्या बताइए, तो भाई छोटी संख्या आपके पास कौन सी होगी बताओ, x² वाली ही तो होगी। तो अगर आप x की वैल्यू पहला ऑप्शन रखते हैं 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया प्लस 12 माइनस का 156 = 0। भाई 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस का 12 माइनस का 156 बराबर क्या हो गया, 0। 144 और 12 को प्लस करो आप एक बार, तो भाई 156 आ रहा है। तो बताओ 156 में से 156 घटाने पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर ये 0 नहीं आता तो आपने जो x की वैल्यू 12 मानी है वो गलत होती। अब आपके पास अगर 0 आ गया सोल्व करने के बाद, तो इट मीन्स यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 या 5 से विभाज्य 3 अंकों के कुल संख्या कितनी है। तो भाई देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में
3 अंकों की सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? तो 100 होता है। और 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 999। क्लियर? अब साथ ही आपको ये भी पता करना है इसमें कि एक्चुअल में ऐसे कितने नंबर हैं जो केवल 2 से डिवाइड होंगे। तो भाई उसके लिए आपको ये चेक करना होगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3 डिजिट का जो 2 से डिवाइड होगा। तो वो 100 है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो भाई वो होता है आपका 998। भाई सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो पहली बार 2 से डिवाइड होगा, सबसे बड़ा नंबर वो 998 है। क्योंकि 999 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा 2 से, तो इसलिए 99 और 8 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो भाई इसका एक रूल होता है निकालने का, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं उसे डिवाइड कर दीजिए, जिसका आप चेक करना चाहते हैं। अगर 2 से डिवाइड का चेक कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करें, अगर 5 से डिवाइड का चेक कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड करें, और हमेशा प्लस क्या करना है? 1। बताओ लास्ट नंबर क्या है? 998 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है? 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये बचेगा 898 अपॉन में 2 प्लस का 1। तो भाई ये 2 चौक 8 और ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 और 2 नीम 18 प्लस 1। इट मीन्स 450। 450 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट के जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? अब आप चेक करो 5 से डिवाइड के। तो भाई इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा है छोटे से छोटा जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई 100 ही होगा, क्योंकि 100 5 से डिवाइड हो जाता है। और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो 5 से डिवाइड होगा वो होता है 995। इसके बाद आप लगाएंगे रूल। रूल क्या कहता है? लास्ट वाला नंबर माइनस फर्स्ट वाला नंबर डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 1। भाई यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे थे इसलिए यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है इसलिए 5 से डिवाइड किया। तो भाई ये बचेगा 895 अपॉन में 5 प्लस का 1। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35 और 5 नी 45। तो भाई ये टोटल कितना हो गया? 180। क्लियर? तो भाई 180 नंबर ऐसे हैं जो केवल 5 से डिवाइड होंगे। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2 या 5 इसका मतलब ये है कि केवल 2 से डिवाइड होना चाहिए या तो 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप एक चीज़ बताओ कि 100 से लेके 999 के बीच में क्या ऐसे नंबर भी तो आए होंगे जो 10 से भी डिवाइड हो रहे होंगे? भाई 2 या 5 का मतलब ये है कि सिर्फ 2 से या 5 से ही डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर आप इन दोनों का मल्टीपल चेक करोगे तो कितना आएगा? 10। तो भाई इसमें से आपको वो नंबर हटाने पड़ेंगे जो 10 से डिवाइड होंगे। तो भाई आप क्या करेंगे? 10 से डिवाइड होने वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। तो अब चेक करो, आप 10 से डिवाइड होने वाले। ठीक है जी? ये देखो समझाने में इतना लेंथी लग रहा है आपको, अगर आप इसे करेंगे डायरेक्ट तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा ये। 10 से डिवाइड, तो 10 के लिए पहला नंबर 3 डिजिट का 100 ही होगा, और लास्ट में जो नंबर होगा वो 990 होगा जो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए रूल की अगर बात करें तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 10 प्लस का 1। तो ये बचेगा आपका 890 डिवाइडेड बाई 10 प्लस का 1। तो भाई 89 में अगर प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। इट मीन्स 450 नंबर ऐसे थे जो केवल 2 से डिवाइड होते, 180 नंबर ऐसे थे जो केवल 5 से डिवाइड होते। तो इनको जोड़ेंगे पहले आप, तो ये हो गया 630। अब आप 10 वाले नंबर माइनस कर दो इसमें से। ठीक है? ये रूल है 0, 4 और 5। इट मीन्स आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो भाई इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 या 5 के अलावा डिजिट चेंज करके। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 9 के लगातार 3 मल्टीपल का सम 2457 है।
सबसे बड़ा मल्टीपल ज्ञात करो। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो भाई देखो 9 का मल्टीपल का मतलब होता है 9, देन उसके बाद 18, उसके बाद 27। भाई मल्टीपल का मतलब ही ये होता है कि 9 का टेबल, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो आपको 3 लगातार मल्टीपल लेने थे, तो हमने क्या ले लिए, 9, 18 और 27। अब आप क्या करेंगे, इस 9 को क्या मान लीजिए आप, 9 × 1, इसको लिख सकता हूँ 9 × 2, इसको लिख सकता हूँ 9 × 3। अब इस 1 को आप मान लीजिए x, तो बताइए क्या बन जाएगा, ये 9x। क्लियर। अगर आपने 1 को x माना है तो 2 को क्या मान सकते हैं आप, 9x+1। और अगर 3 की बात करें तो भाई इसको मान सकते हो आप x प्लस क्या, 2। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, 9x+2। भाई देखो मैंने 9 का 9 कॉपी कर दिया ऐसी, सभी में 9 का 9 कॉपी करा ऐसी, सिर्फ मैंने 1 को x माना। जैसे ही आपने 1 को x माना तो बताइए यहाँ पर 2 जो लिखा हुआ है इसको लिख सकता हूँ मैं 1+1। एक 1 को मैंने x मान लिया और दूसरे को मैंने x+1 लिख दिया, मतलब 1 का 1 लिख दिया। ऐसे यहाँ पर करा है। 3 का मतलब x+2, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो वापस 3 आ जाएगा। क्लियर। ये मैं आपको वो पैटर्न बताता हूँ कि एक्चुअल में ये पैटर्न बनते कैसे हैं। जैसे ये 9x, 9x+1, 9x+2 ये बनते कैसे हैं। क्लियर। हालांकि अब देखो इसका कोई रोल नहीं है इसमें क्वेश्चन में, अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप ऊपर चेक करोगे इसका कोई रोल नहीं है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को, कह रहा है इन सभी का सम कितना है बताओ। तो भाई इन सभी का जो सम है वो 2457 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 कॉमन ले लो आप, तो अंदर बचेगा x+1 प्लस x+2, ये हो जाएगा 2457। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27। ये हो जाएगा x और x, ये हो जाएगा 3x+3, 273। 3x = ये हो जाएगा प्लस का इधर जाके माइनस, तो ये बचेगा 270। 3 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ गया बताओ, 90। आपसे सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे लार्ज जो बनेगा वो यही तो बनेगा, 9x+2। तो बताइए x की वैल्यू क्या है, 90 है, तो 9 में 92 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 9 में 81 और 1 82। तो भाई आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है पहली 8 अभाज्य संख्याओं के योग को 7 से डिवाइड करने पर किसके बराबर आएगा। तो भाई पहला जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये भाई लगातार 8 प्राइम नंबर लिख दिए मैंने। उसके बाद इन सभी को प्लस करना है। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 1 18। 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 और 7, तो भाई हो जाएगा आपके पास 28। 28 में अगर आप जोड़ेंगे 9, तो भाई हो जाएगा आपके पास 37। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 7, कैरी में बचेगा 3। तो भाई 3, 4, 5, 6 और 7, तो सभी का सम क्या है, 77। अब इस 77 को 7 से डिवाइड करना है, तो बताओ आंसर क्या आएगा, 11। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। देखिए क्वेश्चन भी 9 है और अंकों का योग भी 9 कह रहा है। ठीक है, लॉजिक देखो लॉजिक। आगे देखिए ऑप्शन देखिए एक बार। पहला ऑप्शन क्या है, 45, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा 27 और चौथा क्या है, 36। अब भाई देखो डिजिट का सम क्या 9 आ रहा है आपके पास, ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। फिर कह रहा है यदि संख्या का मान इकाई के स्थान पर अंक के 5 गुना, इट मीन्स
जो संख्या आपके पास 45 दे रखी है, इसका इकाई का अंक क्या है? 5। तो भाई इसका अगर आप 5 गुना करते हैं तो बताओ कितना आएगा? 25 आएगा। इस 18 में इकाई का अंक क्या है? यूनिट डिजिट 8 है, इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 40। और भाई इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 35। और लास्ट वाले नंबर में करिएगा तो ये आएगा 30। तो कह रहा है यूनिट पर अंक के 5 गुना से 6 अधिक है। देखो, इसका मतलब यह है कि 25 और 45 में कितना अंतर है? क्या 6 का अंतर है? तो भाई 6 का अंतर नहीं है। 18 और 40 में कितने का अंतर है बताओ? क्या 6 का अंतर है? नहीं है। 27 और 35 में देखो कितना अंतर है, तो 6 का अंतर नहीं है। देखो यहाँ पर अंतर 6 का आ रहा है। लास्ट ऑप्शन जो डी है उसमें 36 और 30 में जो अंतर है वो 6 का ही है। तो भाई वो यही तो कह रहा है 6 अधिक है, तो बताओ ये 30 है, ये 36 है, तो 6 अधिक ही तो है। तो संख्या पूछ रहा है, संख्या क्या बनेगी? 36। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 पेंसिल और 5 पेन प्लस के 5 पेन, इन सभी का टोटल प्राइस कितना है जी? 81। कह रहा है जबकि 5 पेंसिल प्लस 3 पेन, इसका प्राइस कितना है जी? 71। कह रहा है एक पेंसिल और 2 पेन का कुल मूल्य ज्ञात करें। तो भाई इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई एक पेंसिल और एक पेन की वैल्यू क्या है। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप या तो पेंसिल वाले डाटा को बराबर कर लो या पेन वाले डाटा को बराबर कर लो। तो चलिए बराबर करते हैं। इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5 से। और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो बताइए पहला नंबर क्या बन जाएगा? 5 या 15। तो ये हो जाएगा 15 पेंसिल प्लस 25 पेन इजिकल टू 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। भाई 5 से जो मल्टीप्लाई करोगे सभी नंबर में करना है आपको। 3 से भी करना है, 5 से भी करना है, 81 में भी करना है। अब नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पेंसिल हो जाएंगी ये, प्लस ये 9 पेन हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 7 या 21। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। 25 में से 9 गया, 16 पेन बचेगा। और इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, 10 में से 1 गया 9, 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो भाई एक पेन का प्राइस कितना आ गया बताइए? 12 रुपये। क्लियर? अब भाई इस एक पेन के प्राइस को आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पर। तो बताइए 15 पेंसिल प्लस 25 गुना पेन की जगह क्या रख देंगे आप? 12। 25 पेन थे ना जी, तो जब एक पेन 12 रुपये का है तो 25 पेन कितने के हो जाएंगे? 25 गुना 12 इजिकल टू 405। तो 25 की मल्टीप्लाई पहले 12 से करेंगे आप। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, इट मीन्स 300 हो गया ये। तो भाई 15 पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा? 405 में से माइनस कर दो 300। तो भाई 15 पेंसिल बराबर हो जाएगा आपके पास 105। 15 सत्ते 105 होता है। तो यहाँ से आपने निकाल दिया एक पेंसिल का प्राइस कितना जी? 7। क्लियर? अब आपसे क्या कह रहा है? एक पेंसिल। तो बताओ एक पेंसिल कितने की थी? 7 रुपये की, प्लस 2 पेन की बात कर रहा है। एक पेन कितने रुपए का था? 12 रुपये का। तो 2 पेन कितने के हो जाएंगे? 24 के। तो भाई 24 और 7 कितना हो गया? 31। यानी कि ऑप्शन नंबर डी।